हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HTML के बारे में ये स्टार्ट कर रहे हैं। HTML क्या है इसको हम समझेंगे और ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है। इसमें पूरा बेसिक HTML का देंगे, उसकी हिस्ट्री भी देंगे। एक एक चीज़ अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ करूँ, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML क्या होता है। HTML एक वेब टेक्नोलॉजी है, वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसको ऐसे समझिए, इसको एक लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अगर HTML की फुल फॉर्म को देखा जाए तो HTML जो वर्ड है, जो ये एक्रोनिम है, H का मीनिंग है हाइपर टेक्स्ट, HTM, M मीन्स मार्कअप, L मीन्स लैंग्वेज। तो HTML एक लैंग्वेज है, वेब टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज है। और अब हम इसको थोड़ा सा समझें कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको क्यों कहते हैं। क्योंकि अगर किसी नाम को, जो भी नाम है HTML, अगर उसको अच्छे से समझ ले तो उसका ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज बेसिकली, जैसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज या नॉर्मली हिंदी, इंग्लिश, ये सब भी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है, पर्पज क्या होता है लैंग्वेज का? लैंग्वेज बेसिकली एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो बॉडी से हो या किसी टेक्स्ट के थ्रू हो या किसी और भी तरीके से, ऑडियो, वीडियो, व्हाटएवर। तो लैंग्वेज लेकिन उसकी पूरी एक सिंटैक्स होती है, सेमेंटिक्स होती है, सब कुछ होता है। तो लैंग्वेज बेसिकली क्या है? ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का मीडियम हो जाता है। अगर टेक्नोलॉजी के पॉइंट से देखा जाए तो HTML अगर एक लैंग्वेज है तो जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन है, जैसे कि आजकल हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि IT है। तो IT में पहला वर्ड ही आ रहा है इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन होता किस लिए है? कम्युनिकेशन बेसिकली होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेशन वर्ड में कॉम वर्ड का मतलब है दो चीज़ों से वो कनेक्ट कर रहा है। तो एक पार्टी जो इंफॉर्मेशन गिव कर रही है और दूसरा टेक कर रही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये चीज़ होता है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो शेयर होती है। तो HTML की हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो इसका नाम जो रखा गया वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला चीज़ तो हमने समझ लिया कि HTML ये लैंग्वेज। सेकंड पार्ट आता है इसका कि मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप जो होता है कि किसी डॉक्यूमेंट में, जैसे कि हम मार्कर से मार्किंग कर देते हैं हाइलाइटर से, तो वो उसका एक ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन वो एक मार्कअप का वहाँ केवल एक पर्पज़ क्या है कि हम किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट में ये पर्पज़ कई सारी चीज़ें हों, सेमांटिक पर्पज़ के लिए भी आप मार्कअप कर सकते हैं और केवल एक विजुअली अट्रैक्ट करने के लिए भी मार्कअप कर सकते हैं। तो मार्कअप करने के पर्पज़ कुछ भी हो सकते हैं। सेमांटिक का मीनिंग है कि वहाँ पर एक मीनिंग को इम्फेसाइज करना है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के पर्पज से मार्कअप करते हैं। तो HTML जो डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट को हम जो लिख रहे हैं उसको लैंग्वेज जो प्रोवाइड करता है वो HTML लैंग्वेज है। तो HTML में हमारे पास कुछ मार्कअप्स होते हैं, प्री डिफाइंड वो टैग होते हैं। टैग भी वर्ड हम समझेंगे कि इसमें कई सारे टर्म को समझना होगा। कुछ टैग्स होते हैं जिसको कि हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके मीनिंग जो है पहले से फिक्स है, प्री बिल्ड है, उसकी मीनिंग जो है प्री डिफाइंड है। जैसे कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो उसका मीनिंग जो है इस पहली बात की एंगुलर जब भी ऐसे हम लिख रहे हैं डायमंड शेप में, जिसका कि स्टार्टिंग हो रहा है लोअर लेस देन साइन से, फिर मोर देन साइन के, और इसके बीच में कोई सिंबल हम लिख रहे हैं, वो जो है कि एक सिंगल लेटर का हो, एक से ज़्यादा लेटर का भी हो सकता है। तो जब इस तरह का हम जब सिंबल लिखते हैं तो, और ये टैग के भीतर लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं मार्कअप। ये मार्किंग का काम करता है किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए, तो इसको हम कह रहे हैं मार्कअप। अब अगला टर्म है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का क्या मीनिंग है? टेक्स्ट तो हम जानते हैं,
टेक्स्ट तो हम जानते हैं कि टेक्स्ट क्या होता है, जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट का पर्पज ये कम्युनिकेशन करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हम किसी चीज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन HTML जो हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट का यहाँ पर क्या पर्पज है? देखिए, टेक्स्ट जो भी हम टेक्स्ट हम समझ रहे हैं टेक्स्ट क्या होता है, लेकिन हाइपर टेक्स्ट का समझने के लिए हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। हाइपर टेक्स्ट वर्ड को यूज किया था टेड नेल्सन नाम का एक पर्सन, जो कि अगर हम वेबसाइट इंटरनेट पे सर्च करें टेड नेल्सन के बारे में, तो यहाँ पर हमें हाइपर टेक्स्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि जैसे कि यहाँ देखिए कई सारे डॉक्यूमेंट है, अगर मान लेते हैं मुझे इस डॉक्यूमेंट को मैं पढ़ रहा हूँ और एक मुझे इस डॉक्यूमेंट पे जाना है या इस डॉक्यूमेंट पे जाना है, तो इनकी एक बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इनकी कनेक्टिविटी करने के लिए क्या करते हैं, हम हाइपर लिंक प्रोवाइड करते हैं। पहली बात है, टर्म को समझना है। हाइपर का एक जो ऐसे लिटरल मीनिंग क्या होता है, हाइपर मतलब जैसे हम हाइपर वर्ड बोलते हैं, हाइपर का मतलब एक ग्रीक वर्ड है, रूट वर्ड है, तो ये बियॉन्ड होता है। जैसे कि हाइपर टेंशन कि टेंशन एक बियॉन्ड द लिमिट है, तो हाइपर टेंशन बोलते हैं, हाइपर बोला वगैरह वगैरह जो भी वर्ड है। तो हाइपर टेक्स्ट जो टेड नेल्सन ने यूज किया, वहाँ मीनिंग था कि जैसे हम एक डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं, एकाएक उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए किसी और डॉक्यूमेंट से हमें जुड़ना पड़ जाए, तो ये नहीं कि लिनियर फैशन कि हम यहाँ से इसी डॉक्यूमेंट को जा रहे हैं, हम यहाँ से इस दूसरे डॉक्यूमेंट को भी जा सकते हैं, किसी और भी डॉक्यूमेंट को जा सकते हैं, जो कि ये फिगर पिक्चर में दिखा नहीं रहा है। हो सकता है मल्टीपल पाथ हो, एक डॉक्यूमेंट से कई सारे डॉक्यूमेंट पे हम जा सकते हैं। ये नहीं कि एक डॉक्यूमेंट से किस नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं। अगर मान ले मेरे पास एक डॉक्यूमेंट D1 है और उसके बाद मैं केवल D2 पे जा पा रहा हूँ, तो ये लीनियर अप्रोच हुआ। ये क्या होगा, लीनियर अप्रोच। तो लीनियर अप्रोच से हमारा नॉलेज जो है वहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। लेकिन अगर हमारा अगर पाथ जो है डॉक्यूमेंट को एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए, फिर ये D1 से D3 पे भी जा सकते हैं, D3 पे भी जा सकते हैं, D4 पे भी जा सकते हैं। अगर इस तरह का केस हो तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर। ऐसा नहीं कि मतलब ये एक डॉक्यूमेंट के बाद हमारा फिक्स है किसी डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, तो इसको कहेंगे नॉन लीनियर। तो ये आमतौर पे ऐसा ही होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, हम जैसे कि आपस में बातचीत भी करते हैं, तो एक टॉपिक की बात करते हुए कई बार ऐसा होता है कि उस टॉपिक से बात निकली फिर किसी और टॉपिक पे जंप कर जाते हैं, तो जंप कर जाते हैं, यहाँ पर माइंड कीजिए। वैसे ही जो है हाइपर लिंक क्या करता है कि हमें ऐसा कुछ प्रोवाइड करता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर गया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर क्लिक कर गया तो मैं हो सकता है कि किसी और जगह चला गया। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो एक जगह से दूसरी जगह जंप करूँगी, ये लिंक है हाइपर लिंक। तो इस तरीके से जो नॉन लिनियर अप्रोच होता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और एक टाइम था कि हमारे पास ये नॉन लिनियर अप्रोच से इंफॉर्मेशन शेयर करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब वेब टेक्नोलॉजी आई, वेब टेक्नोलॉजी के आने के बाद क्या हुआ कि हमारे लिए नॉन लिनियर अप्रोच से इंफॉर्मेशन को शेयर करना इजी हो गया। और अगर मैं HTML की बात करूं तो HTML की जो हिस्ट्री है उसमें ये जो टेड नेल्सन का मैंने नाम लिया, टेड नेल्सन, जिसका एक इमेजिनेशन था कि मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करूं जिसमें कि नॉन लिनियर अप्रोच से इंफॉर्मेशन का शेयर हो, और उसके लिए उसने अपना वर्ड यूज किया था हाइपर टेक्स्ट। तो ये HTML जो है, इसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। HTML का पूरा मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें मार्कअप हो और वो मार्कअप जो है हमें हाइपर टेक्स्ट प्रोवाइड करे, और हाइपर टेक्स्ट में जो लिंक होगा उस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट से हम दूसरे टेक्स्ट पे चले जाएंगे, एक टेक्स्ट के बियॉन्ड हम दूसरे टेक्स्ट पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हाइपर HTML का ये वर्ड का ओरिजिन या एटमोलॉजी हम समझ सकते हैं कि HTML की पूरी एटमोलॉजी क्या हो सकती है, इस वर्ड का पूरी जो ओरिजिन है या जो भी इसका मीनिंग हो सकता है। लेकिन एक बात देखिए कि आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है कि मान लेते हैं कि एक जगह से किसी दूसरे जगह ही जंप करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ से जंप कर रहा हूँ किसी और जगह पाथ पे, या मैं यहाँ से जंप कर रहा हूँ, यहाँ देखिए इमेज है, इस इमेज पे कोई भी मैं क्लिक कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ और दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर
इसी पे चला जाऊं तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये इमेज है, अगर मैं इस इमेज को क्लिक करूं तो हम किसी और जगह जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं YouTube को देखूं तो YouTube में भी क्या होता है कि वीडियो को क्लिक करते हैं और वहाँ से हम किसी और जगह जंप कर जाते हैं। अगर YouTube पे क्लिक करें तो हम क्या कर सकते हैं कि एक जगह से हम किसी और जगह जा सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको जंप किया और इसको इससे हम जा सकते हैं। तो कहने का मीनिंग यह है कि हाइपर टेक्स्ट की जगह आजकल हमारे पास मल्टीपल मीडियम, या टेक्स्ट की जगह अब हमारे पास है मल्टीपल मीडियम, जिससे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एक नया वर्ड भी आया है हाइपर मीडिया। लेकिन जब HTML हम बोलते हैं तो हाइपर टेक्स्ट ही बोलते हैं, क्योंकि जब ये HTML टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी उस समय इतना पॉसिबिलिटी नहीं था कि हर अलग अलग तरह के मीडियम के साथ हम नॉन लीनियर फैशन में जंप करें या एक से दूसरे पे चले जाएं। तो पहले हमने देखा कि HTML टेक्नोलॉजी की ओरिजिन या इस वर्ड का ओरिजिन क्या है। अब आते हैं कि HTML टेक्नोलॉजी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। HTML टेक्नोलॉजी क्या है? HTML टेक्नोलॉजी को अगर मैं कहूँ तो HTML इज अ वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अच्छा, एक चीज़ और है कि वेब टेक्नोलॉजी तो ऐसा हम जानते हैं कि वेब से रिलेटेड है, कि जो कि www है, वर्ल्ड वाइड वेब, इससे रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप कोई भी वेब टेक्नोलॉजी लीजिए, चाहे जैसे वो CSS लीजिए, कैस्केडिंग स्टाइल सीट जिसको बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ये बेसिक टेक्नोलॉजी जिसके बिना हम वेब टेक्नोलॉजी की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। और जावास्क्रिप्ट, ये तीन टेक्नोलॉजी ऐसी है जो वेब टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, फंडामेंटल पिलर्स हैं। लेकिन अगर इन तीनों में भी देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा HTML। अनलेस अल्टी कोई इंडिविजुअल जो कि वेब डेवलपमेंट या वेब टेक्नोलॉजी को समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो वो जब तक HTML टेक्नोलॉजी को नहीं जानेगा तब तक वो CSS और जावास्क्रिप्ट को नहीं समझ सकता है। क्योंकि ये जो एक हम कहें कि नॉलेज की हायरार्की, कि एक चीज़ को सीखने के बाद नेक्स्ट चीज़ सीखना, फिर जैसे कि एक चीज़ हमने सीख लिया फिर उसके बाद दूसरा चीज़ सीख रहे हैं, फिर उसके बाद हम तीसरा चीज़ सीख रहे हैं। मतलब एक बिल्कुल हायरार्की है, एक सोपान है, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर है कि एक जब तक लैडर में क्या होती है, एक स्टेप को जब तक हम नहीं पार करें तब तक अगले स्टेप हम जा नहीं सकते हैं। एक हायरार्की होती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि HTML टेक्नोलॉजी प्राइमरी है, इसको जब तक हम सीखते नहीं है तब तक हम CSS या जावास्क्रिप्ट को नहीं सीखते थे। तो अब इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पहले HTML टेक्नोलॉजी को सीखें, और HTML टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद हम फिर CSS सीखें, एक हायरार्की में सीखें, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बोला कि एक चीज़ को सीखने के बाद दूसरा, फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट सीखें। ये तीनों वेब टेक्नोलॉजी हैं। अब मैं फिर वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे HTML के बारे में। अब सवाल ये होता है कि अगर मैं HTML टेक्नोलॉजी सीखना चाहता हूँ तो इसको कैसे सीखें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, आप कोई भी HTML टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो पहली चीज़ समझिए